सृजनशीलता का अर्थ। सृजनशीलता सृजन तथा शीलता दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना, बनाना, सर्जन करना तथा शीलता का प्रयोग योग्यता, क्षमता या कौशल से लिया जाता है। इस प्रकार सृजनशीलता का अर्थ हुआ सृजित, निर्मित तथा कुछ बनाने की योग्यता या क्षमता। इसीलिए बच्चों में सृजनशीलता का अध्ययन उनके व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि बालकों में सृजनशीलता का दमन किया जाए तो उनके व्यक्तित्व का विकास ही रुक जाता है। किसी भी देश का भविष्य उस देश के सृजनशील व्यक्तियों पर ही निर्भर करता है। परिभाषा स्किनर के अनुसार सृजनशील विचारक वे होते हैं जो क्षेत्रों की खोज करते हैं, नए अवलोकन करते हैं, नवीन भविष्यवाणी करते हैं तथा नए नए निष्कर्ष निकालते हैं। बैरन के अनुसार सृजनात्मक बालक पहले से विद्यमान वस्तुओं तथा तत्वों को संयुक्त कर नवीन निर्माण करता है। सृजनात्मकता की विशेषताएं। सृजनात्मकता के अंदर लचीलापन होता है, प्रवाह होता है, व्यवस्थित करने की क्षमता पाई जाती है, खुलापन होता है, बुद्धि का उच्च स्तर पाया जाता है, मौलिकता होती है, तार्किक मूल्यांकन होता है, आज़ादी दी जाती है, समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता होती है और पुनः परिभाषित करना होता है। सृजनात्मक जो बालक होते हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं? सृजनात्मक बालक का व्यवहार लक्ष्य केंद्रित होता है या लक्ष्य निर्देशित होता है। ऐसे बालक विनोदी स्वभाव के होते हैं, उनका उच्च बौद्धिक स्तर पाया जाता है, विरोध करने की क्षमता उनमें पाई जाती है, अज्ञान व अस्पष्ट बातों का भय नहीं रहता, बालकों में अंतर्दृष्टि की शक्ति का विकास पाया जाता है, फरेब और मक्कारी से ऐसे बालक दूर रहते हैं। जिज्ञासु, आत्मविश्वासी व साहसी प्रवृत्ति के सृजनात्मक बालक होते हैं, उच्च कार्य शक्ति का स्तर पाया जाता है और विचारों की मौलिकता उनके अंदर पाई जाती है। सृजनात्मकता की प्रक्रिया देखिए, सृजनात्मकता की प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले तैयारी। इस अवस्था में समस्या पर गंभीरता से कार्य आरंभ किया जाता है, मानसिक स्तर पर समस्या को समझा जाता है और विभिन्न परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं, वो एकत्रित की जाती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर एक लेखक किताब लिखना चाहता है तो किताब लिखने से पहले वो बहुत सारी सामग्री को इकट्ठा करता है। उद्भवन। इस अवस्था में एकत्रित की गई सामग्री मन के अर्धचेतन स्तर पर घूमती है, समस्या का हल निकालने की प्रक्रिया चलती रहती है। इस अवस्था में बाह्य क्रिया बंद हो जाती है। प्रकाश। इस अवस्था में चिंतक अचानक समस्या के समाधान अनुभव करता है, समस्या का समाधान चेतन मन पर अचानक प्रकाश में होता है। पड़ताल। इस अवस्था में समस्या के प्राप्त समाधान की जांच पड़ताल की जाती है, अन्य स्थितियों में उस समाधान को लागू किया जाता है। यदि समस्या समाधान ठीक नहीं है तो दोबारा समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जाते हैं। प्रकार। सृजनशीलता के जो प्रकार हैं: उत्पादकता, सृजनात्मकता। इस प्रकार के सृजनात्मकता वर्ग में कलात्मक व वैज्ञानिक वस्तुओं को पैदा करने की प्रवृत्ति को सम्मिलित किया जाता है। आविष्कारक सृजनात्मकता। इस वर्ग की सृजनात्मकता में आविष्कार, अन्वेषक, खोज सामग्री, विधियों के साथ वास्तविकता का भी प्रयोग किया जाता है। अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मकता। इस प्रकार की सृजनात्मकता में केवल अभिव्यक्ति को महत्व दिया जाता है, जैसे बच्चों के द्वारा पेंटिंग आदि करना। शोधात्मक सृजनात्मकता। नवीन एवं मौलिक अर्थ खोजने, नए संप्रत्यय देने, नई परिभाषा देने आदि से संबंधित सृजनशीलता को टेलर ने नवचारित सृजनशीलता कहा है। आपातित सृजनशीलता।
आपातकाल में अल्प समय में तुरंत सूझबूझ से किसी समस्या का नया या मौलिक हल तलाशना, कार्य करना, विचार देना इस वर्ग में रखा जाता है। अवसरवादी सृजनात्मकता। इस प्रकार की सृजनात्मकता में मात्र संयोग या भाग्य से किसी क्रिया में होने की क्रिया को शामिल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्वतः स्फूर्त सृजनात्मकता या संरक्षण सृजनात्मकता। कई बार उत्पन्न की गई नवीनता का प्रयोग तत्कालिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं किया जाता। यह नवीनता एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी तक की जाती है, यानी संरक्षण उसका रखा जाता है। सृजनशीलता के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार देख लेते हैं। सृजनशीलता के तत्व। मापन योग्य व्यवहार। सृजनशीलता का सर्वप्रमुख तत्व व्यक्ति के मापन योग्य व्यवहार है। व्यक्ति की सृजनशीलता का पता केवल मापन के उन व्यवहारों से ही पता चलता है जिनका किसी वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैध विधि से माप किया जाता है। माध्यम। सृजनशीलता का कोई न कोई माध्यम अवश्य होना चाहिए। बौद्धिक स्तर। सृजनशीलता शक्ति के लिए, सृजनात्मकता के लिए उच्च बौद्धिक स्तर आवश्यक होता है। मौलिकता एवं नवीनता। सृजनशीलता के लिए मौलिकता, नवीन ढंग से कार्य करने की योग्यता अत्यंत आवश्यक होती है। सामाजिक स्वीकृति। सृजनशीलता तभी कही जाएगी जब उसके द्वारा किए गए कार्य या विचारों को समाज द्वारा मान्यता दी जाए। प्रवीणता। कोई व्यक्ति उस समय तक सृजनात्मक कार्य नहीं कर सकता जब तक वे उसे अपने विषय में प्रवीणता प्राप्त नहीं हो। उपयुक्त क्षेत्र। अपनी सृजनशीलता का प्रदर्शन कोई व्यक्ति या बालक केवल उसी समय तक कर सकता है जब उसके लिए आवश्यक मात्रा में उपयुक्त क्षेत्र हो। साहस। सृजनशीलता के लिए अंतिम जो आवश्यक तत्व है वो उसके लिए है पर्याप्त साहस। नए ढंग से कार्य करने के लिए पर्याप्त साहस की आवश्यकता होती है। सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं या सहायक कारक कौन से हैं। अच्छे वातावरण का निर्माण करना, धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियाँ, जिज्ञासा व्यक्त करने की खुली छूट, समयबद्ध तथा नियमबद्ध। कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो समयबद्ध और नियमबद्ध किया जाना चाहिए। स्वतंत्र विचार व्यक्त करना, प्रशिक्षण तथा अनुभव और ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराना। कुछ विरोधी तत्व भी आ जाते हैं और वो विरोधी तत्व कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। बच्चों के प्रश्नों का उत्तर न देना। देखिए, यदि कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है और आप उसका आंसर नहीं देते हैं तो ये विरोध का काम करता है। इच्छा अनुसार समय न मिलना, कल्पना शक्ति को हतोत्साहित करना, ज़्यादा खिलौने उपलब्ध कराना। अगर आप बच्चों को ज़्यादा खिलौने उपलब्ध कराओगे तो उसमें सृजनात्मकता का विकास नहीं हो सकता। रूढ़िवादी विचार और अधिक प्रभुत्वशाली। अब इसमें अध्यापक की क्या भूमिका रहती है। विचारों की स्वतंत्रता। अध्यापक को विचारों की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। लचीले व मौलिक चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए। डर व झिझक को दूर करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, उचित वातावरण प्रदान करना, स्वस्थ आदतों का विकास करना, परिमाणों के बारे में चिंतन करना, उचित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना, अभिप्रेरणा देना, आत्मविश्वास पैदा करना, बहुविध चिंतन का विकास करना, छात्रों हेतु विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करना। अध्यापक इस प्रकार से सृजनात्मकता के अंदर अपनी भूमिका निभा सकता है और विद्यार्थियों के अंदर सृजनात्मकता का विकास कर सकता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति के लिए सृजनात्मकता का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके सभी क्षेत्र सृजनात्मक क्रियाओं से प्रभावित रहते हैं। सृजनात्मक क्रियाओं और नवीनतम आधुनिक विचारों के परिणाम स्वरूप ही सभी क्षेत्रों में विकास संभव हो पाया है। वर्तमान काल में विज्ञान या तकनीकी के क्षेत्र में जो भी विकास संभव हुआ है उसका श्रेय सृजनात्मकता को ही जाता है। इसके अभाव में कोई भी
नई खोज या नया कार्य संभव ही नहीं हो पाता। इसलिए स्कूलों में सृजनात्मक क्रियाओं को प्रोत्साहन देना अत्यंत आवश्यक होता है। शिक्षक को भी सृजनात्मक क्रियाओं का गहन अध्ययन करना चाहिए। सृजनात्मक शिक्षा पर चर्चा से पूर्व सृजनात्मकता की जानकारी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज हमने इस विषय के अंदर ये चीज़ें रखी हैं। थैंक यू।